तो दोस्तों आपने सुपर आंटी के पिछले एपिसोड में देखा हिसोंग और हिसोंग की टीचर होटल जाते हैं घपाघप करने के लिए, लेकिन उनके पास गुब्बारा नहीं रहता है। अब जब हिसोंग की टीचर और हिसोंग को पता चलता है कि उनके पास गुब्बारा नहीं है, जिस वजह से वे लोग जाते हैं गुब्बारा की दुकान में गुब्बारा खरीदने के लिए। बट व्हाट द फक, वे लोग जिस गुब्बारे दुकान में गुब्बारा खरीदने के लिए जाते हैं उस गुब्बारे दुकान में हिसोंग की टीचर का एक स्टूडेंट काम कर रहा होता है। जब हिसोंग की माल टीचर अपने स्टूडेंट को उस दुकान पे देखती है, उसकी टीचर को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जाती है, अपना एक गुब्बारा लेती है, गुब्बारा लेने के बाद अपने स्टूडेंट को देती है, इसका बिल कटवाने के लिए बोलती है। बिल कटवाने के बाद वो वहां से चली जाती है। सिंपल शब्दों में बोले तो हिसोंग की टीचर को घंटा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी स्टूडेंट उसको मरवाते हुए देखे या फिर उसकी मम्मी उसको मरवाते हुए देखे, उसको सिर्फ मरवाने से फर्क पड़ता है और किसी चीज से नहीं। हिसोंग की माल टीचर अपने स्टूडेंट से गुब्बारा खरीदने के बाद वो आती है हिसोंग के पास और हिसोंग के साथ चली जाती है होटल में। दोनों को बस होटल पहुंचने का ही देरी था। जैसे ही हिसोंग और हिसोंग की माल टीचर होटल पहुंचते हैं, होटल पहुंचने के बाद ही वे लोग अपने कपड़े उतारते। कपड़े उतारने के बाद फिर से पेलम पिलाई शुरू हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि हिसोंग और हिसोंग की माल टीचर जब होटल घुस रहे होते हैं तभी नायोन उनको घुसते हुए देख लेती है। अब जब नायोन हिसोंग को एक लड़की के साथ ओयो में घुसते हुए देखती है, नायोन को होता है शक। इस वजह से नायोन हिसोंग का पीछा करते करते उस होटल में चली जाती है। नायोन उस होटल में जाने के बाद हिसोंग और हिसोंग की टीचर जिस रूम में रहते हैं उसका बगल वाला रूम नायोन ले लेते हैं और उस रूम में घुस जाती है। नायोन के उस रूम में घुसने के बाद ही बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिस वजह से नायोन को पता चल जाता है कि हिसोंग किसी और लड़की के साथ लपालप कर रहा है। तो ये सब देखने के बाद उसके आंखों से आंसू निकल रहा है। इन सिंपल वर्ड, जब नायोन को पता चलता है कि हिसोंग का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है। उसका दिल चकनाचूर हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, जिसकी वजह से वो फूट फूट के रोने लगती है। नायोन इतना ज्यादा रोती है कि उसके आंखों से आंसू खत्म हो जाते हैं। हिसोंग की टीचर घपाघप कर रहे होते हैं, तभी जो है होटल में आग लग जाती है, जिस वजह से सायरन बजता है। सायरन सुनने के बाद सबको होटल से बाहर आ जाते हैं। तीनों आग से बच के होटल से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे लोग बाहर आते हैं तभी नायोन हिसोंग को उसकी टीचर के साथ देख लेती है। और जब नायोन हिसोंग को अपनी टीचर के साथ देखती है उसका होश उड़ जाता है और वो शौक में चली जाती है। तीनों एक दूसरे को देख के इतना शौक में चले जाते हैं कि तीनों के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता है। नायोन हिसोंग को देखती है तो हिसोंग अपने टीचर को देखता है, उसकी टीचर नायोन को देखती है तो नायोन हिसोंग को देखता है, यानी कि तीनों एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगते हैं। ये सब होने के बाद हमें ये नहीं दिखाया जाता कि हिसोंग की टीचर और नायोन के बीच आखिरकार रात को हुआ क्या। हमें डायरेक्ट सुबह दिखाया जाती है। सुबह दिखाया जाता है हिसोंग अपने बेड पे सोए हुए रहता है। हिसोंग अपने बेड पे सो रहा होता है, तभी हिसोंग की नींद खुलती है। हिसोंग की नींद खुलने के बाद हिसोंग अपने बेड से उठता है, नीचे जाता है नाश्ता करने के लिए। हिसोंग जब किचन में जाता है वह देखता है कि नायोन नाश्ता बना रही है और उसकी आंटी डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम कर रही है। हिसोंग जब किचन में आता है और नायोन हिसोंग को किचन में देखती है, नायोन को उस रात के बारे में याद आता है, जिस वजह से नायोन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जिस वजह से नायोन हिसोंग को इग्नोर करके हिसोंग के बिना अकेले स्कूल चली जाती है। हिसोंग की आंटी यानी कि नायोन की मॉम जब नायोन को इतना ज्यादा गुस्सा देखती है वह हिसोंग को बोलते, हिसोंग क्या तुम्हारे और नायोन के बीच झगड़ा हुआ है। हिसोंग अपने आंटी को उस रात के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन हिसोंग उस रात के बारे में अपने मन मन में सोचने लगता है। हिसोंग के मन में उस रात के बारे में सोचते सोचते हमें उस रात के बारे में दिखाया जाता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। हमें दिखाया जाता है नायोन जब हिसोंग को उसकी टीचर के साथ देखता है, नायोन बहुत ज्यादा रोने लगती है। रोते रोते नायोन हिसोंग को बोलती है, हिसोंग तुमको इस बुढ़ी औरत में क्या दिखा, मेरे में क्या कमी थी जो इस बुढ़ी औरत के साथ तुम घपाघप कर रहे हो। नायोन हिसोंग को यह सब बोलने के बाद और फूट फूट के रोने लगती है। नायोन रोते रोते वहां से भाग के चली जाती है। उस रात के बारे में हमें यह सब बताने के बाद हमें करंट सीन में दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है हिसोंग स्कूल जाता है। हिसोंग स्कूल जाने के बाद बार बार नायोन से बात करने की कोशिश करता है, बार बार नायोन को वो मैसेज करता है, लेकिन नायोन उसको बार बार इग्नोर करती है और उसका मैसेज का भी कोई जवाब नहीं देती और उससे बात भी नहीं करती है। नायोन ने स्कूल में हिसोंग से बिल्कुल भी बात नहीं की। थोड़ी देर बाद स्कूल छुट्टी हो जाती है। स्कूल छुट्टी होने के बाद हिसोंग और नायोन घर जाते हैं। घर जाने के बाद रात हो जाती है। रात को जब हिसोंग अपने रूम में सो रहा होता है और नायोन अपने रूम में सो रही होती है, तभी बिजली गरजने लगती है और बिजली गरजने की आवाज से लगता है नायोन को डर, जिस वजह से उस रात को जब इतनी जोरों जोरों से बिजली गरज रही होती है नायोन बहुत ज्यादा डर जाती है। डर के मारे नायोन जाती है हिसोंग के रूम में और हिसोंग को बोलती है, हिसोंग क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो सकती हो। हिसोंग जब नायोन से
यह सब सुनता है पहले तो हिसोंग बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और नायन को मना करने वाला होता है। फिर हिसोंग सोचता है यही मौका है नायन से फिर से बातचीत स्टार्ट करने का, जिस वजह से हिसोंग नायन को बोलता है ठीक है नायन आज रात तुम मेरे साथ सो सकती हो। और जब नायन सुनती है कि वो हिसोंग के साथ आज रात सो सकती है, जिस वजह से नायन जाती है और हिसोंग के बगल में सो जाती है। नायन हिसोंग के बगल में सो ही रही होती है, तभी अचानक बहुत जोर से बिजली गरजता है, जिस वजह से नायन डर जाती है और हिसोंग से चिपक जाती है। नायन हिसोंग से चिपक के हिसोंग का एल हिलाने लगती है। जब हिसोंग देखता है कि नायन उसका एल हिलाने लग रही है, जिस वजह से हिसोंग को आता है शर्म के मारे वो नायन को अपने रूम से निकाल देता है। नायन और हिसोंग के बीच ये सब बकचोदी होने के बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नायन और हिसोंग एक दारू की दुकान पे गए हुए हैं दारू पीने के लिए। हिसोंग और नायन जिस दारू की दुकान पे दारू पीने के लिए गए हुए थे, उस दारू की दुकान पे हिसोंग की एक सीनियर भी दारू पी रही होती है। जब हिसोंग अपनी सीनियर को दारू पीते हुए देखता है, हिसोंग जाता है अपनी सीनियर के पास बात करने के लिए, लेकिन उसकी सीनियर दारू पी के पूरी नशे में चूर हो जाती है। हिसोंग की सीनियर इतनी ज्यादा नशे में रहती है कि वो घर जाने के लायक नहीं रहती है, जिस वजह से हिसोंग और नायन मिलकर उसको घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। नायन हिसोंग अपनी सीनियर को उसके घर छोड़ने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी नायन को उसकी मॉम का कॉल आता है। नायन जाती है अपनी मॉम का कॉल उठाने के लिए। इसी दौरान हिसोंग और हिसोंग की सीनियर पूरे जोश में आ जाते हैं। जोश में आने के बाद फिर क्या होता है, हिसोंग और हिसोंग की सीनियर के बीच पेलम पेलाई शुरू हो जाती है। ज्यादा गुस्सा आता है, नायन गुस्सा के मारे जाती है हिसोंग के पास और नायन हिसोंग के सर में एक दारू का बोतल दे मारती है। इतना जोर से नायन हिसोंग के सर में मारती है कि हिसोंग बेहोश हो जाता है। नायन हिसोंग को बेहोश करने के बाद वो सीनियर के पास जाती है, सीनियर के सर में भी वो बोतल दे मारती है, जिस वजह से वो बोतल चकनाचूर हो जाता है और सीनियर भी बेहोश हो जाती है। दोनों को बेहोश करने के बाद नायन अपनी सीनियर को वहीं पर छोड़ देती है और हिसोंग को अपने कंधों पे उठा के वहां से चलती बनती है के अपने रूम ले जाती है। नायन हिसोंग को अपने रूम ले जाने के बाद हिसोंग के सारे कपड़े खोल देती है। कपड़े खोलने के बाद उसे नंगा सुला देती है अपने बेड पर। थोड़ी देर बाद हिसोंग को होश आ जाता है। होश आने के बाद हिसोंग जब अपने आप को नंगे देखता है, वो भी नियॉन के सामने, उसको बहुत ज्यादा शर्म आती है। शर्म के मारे वो अपना मुंह छुपा लेता है। हिसोंग अपना मुंह छुपा के अपने मन मन में बोलता है आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आखिर मैं नियॉन के रूम में क्या कर रहा हूँ, अगर मैं नियॉन के रूम में कर भी रहा हूँ तो मैं नियॉन के रूम में नंगा क्या कर रहा हूँ। हिसोंग अपने मन मन में ये सब सोच ही रहा होता है, तभी नायन वहां पर आती है, वो भी नंगे। जब नायन को हिसोंग नंगे देखता है, उसका एल खड़ा हो जाता है। जब नायन हिसोंग का एल खड़ा देखती है, नायन समझ जाते हैं कि हिसोंग बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है, जिस वजह से नायन जाती है हिसोंग के पास और हिसोंग के साथ जवान लोंडो का पिलम पिलाए वाला खेल खेलना शुरू कर देती है। हिसोंग के पास भी है जवानी का जोश और अपनी नायन के पास भी है जवानी का जोश, और जब दो जवान पंछी एक ही रूम में रहे, वो भी पूरे जोश के साथ, वहां पर पेलम पिलाई ना हो यह हो नहीं सकता। और ऐसा भी होता है। नायन जाती है हिसोंग के पास और हिसोंग को इशारों इशारों में बोलती है चलो हम लोग मिलके घपाघप करते हैं, और अपना हिसोंग नायन का ये इशारा समझ जाता है। जैसे वो इशारा समझता है, वो जाता है नायन के पास और नायन के साथ घपाघप करना स्टार्ट कर देता है। हिसोंग नायन के साथ घपाघप करने के बाद उसके अगले दिन जब स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद उसकी जब मुलाकात उसके टीचर से होती है, हिसोंग की माल टीचर हिसोंग को बोलती है हिसोंग वैसे तुम्हारा और नियॉन के बीच का रिश्ता कैसा चल रहा है, क्या तुम लोग के बीच अब सब कुछ ठीक है। हिसोंग अपने टीचर की इस बात का जवाब देते हुए वो अपने टीचर को सब कुछ बता देता है जो कि उसके और नायन के बीच हुआ था। हिसोंग अपने टीचर को यह भी बता देता है कि कल उसने नायन के साथ घपाघप किया था। जब उसकी टीचर सुनती है कि हिसोंग ने नायन के साथ घपाघप किया था, हिसोंग की माल टीचर यह सुन के पूरी जोश में आ जाती है। जोश में आने के बाद वो जाते हैं हिसोंग के करीब। हिसोंग के करीब जाने के बाद वो हिसोंग को किस करने लगती है। इस वजह से दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आगे की स्टोरी हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगी, और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगला एपिसोड बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगला एपिसोड में जो जो कुछ होने वाला है, जिसको देखने के बाद आपको मजा लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर ले। वही मैं आपको बताता हूँ कि कल मैं 2 वीडियो क्यों नहीं डाल पाया, क्योंकि कल थोड़ी प्रॉब्लम आ गई सर। प्रॉब्लम छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, फिर भी मैं तुम लोग के लिए वीडियो बना के डाल रहा हूँ। देखते कब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तब से मैं 2 वीडियो रोजाना डालना स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हम लोग टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी बकचोदियां भी करते हैं, बहुत सारे एनिमे भी वहां पर अपलोड करते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है या फिर एनिमे रिलेटेड बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हो। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जरूर करूंगा। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फॉलो करने का
का मन करे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और दोस्तों मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपका और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद।